अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन को डिस्कस किया था कि ये दोनों हमारे पास क्या होती है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको आप ऐसे समझे कि जैसे कोई आप स्टोरी देख रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं। इसको एक स्टोरी की तरह आप याद रखें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो इस प्रोसेस के लिए 3 जो है हमारे पास आरएनए की नीड होती है, जो कि कौन कौन से थे? एमआरएनए, टीआरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए, टीआरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करता है इस प्रोसेस में? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में होता है। सेकंड जो है वो है टीआरएनए। टीआरएनए जो है वो है, उसका जो है फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। नंबर 3 जो है वो है राइबोसोमल आरएनए। इसका जो फंक्शन है वो करता है प्रोवाइड साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये क्या करता है? साइट प्रोवाइड करता है। तो ये हो गए इन तीनों के फंक्शन। इन तीनों को जहन में रखते हम इस प्रोसेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास प्रोसेस, डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए से। डीएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस हमारे पास क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। इनिशिएट बाय एन एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज आर ट्रांसक्रिप्टेज न्यूक्लियस। ये जो है हमारे पास ये क्या है? न्यूक्लियस। एंड ये जो है हमारे पास ये क्या है? डीएनए। अब जो है हमारे पास क्या होगा? डीएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस होगी। ये जो है ये क्या है? डीएनए। और डीएनए से किसकी सिंथेसिस हो रही है? एमआरएनए। डीएनए से किसकी सिंथेसिस हो रही है? एमआरएनए की सिंथेसिस हो रही है। ये जो है हमारे पास क्या है? एमआरएनए। इनिशिएट बाय एन एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज या आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि इस प्रोसेस को क्या कर रहा है? इनिशिएट कर रहा है। अब जो है क्या हुआ? डीएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस हुई। इसने क्या किया? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन किस में आ गई है? आरएनए में। डीएनए है जो किससे बना हुआ है? इसके 4 बेसिस है, एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमाइन। लेकिन जब डीएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस हुई तो क्या हुआ? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमाइन की जगह पे अब क्या हो गया? हाँ, यूरासिल हो गया। वो किस तरह से कोड जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है, इंशाल्लाह इंटर में हम इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। यहाँ जो है डीएनए से जो एमआरएनए की सिंथेसिस है वो हमारे पास प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इतना छोटा सा प्रोसेस है। सिंपली डीएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस हमारे पास क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। अब जो आगे है वो है ट्रांसलेशन। लेकिन वो कैसे होती है? जो अब एमआरएनए है अब क्या करेगा ये? यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है? राइबोसोम मौजूद है। ये प्रोसेस क्यों हो रहा है याद रखें, क्योंकि प्रोटीन जो है उसकी क्या हो गई है? डेफिशिएंसी होगी, उसकी कमी होगी। और ये प्रोसेस जो है प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है। किस एंजाइम जो इसको एंजाइम चला रहा है वो कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज। याद रखें, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कितने % आरएनए मौजूद होता है? 90%। तो यहाँ पे 90% आरएनए मौजूद है, तब भी तो उसके एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए जो है वो सारे न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट। और डीएनए में ओनली, न्यूक्लियस में ओनली क्या प्रेजेंट है? डीएनए, जिससे एमआरएनए बना। अब जो है क्या होगा? एमआरएनए जो है ये कहाँ है? राइबोसोम के पास। अब जो है राइबोसोम से ये क्या करेगा? ट्रांसफ़र करेगा अमाइनो एसिड को। ठीक है, यहाँ पे क्या मौजूद है? राइबोसोम में अमाइनो एसिड मौजूद है। ये क्या है हमारे पास?
अब जो है यहाँ से अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र कौन करेगा, टीआरएनए। ये जो है हमारे पास ये क्या है, टीआरएनए। टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो एसिड। अब ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र यहाँ से आएगा, लेके जाएगा और यहाँ से वापस इस तरफ लेके जाएगा, और ये जो है अमाइनो एसिड इसके साथ है, और यहाँ आके ये क्या करता जाएगा, अमाइनो एसिड को छोड़ता जाएगा। याद रखिए ये सारा प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। ये जो है हमारे पास ये जो क्या है, अमाइनो एसिड है। हमने क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है, पॉलीपेप्टाइड, जो कि क्या है, पॉलीपेप्टाइड। सिंथेसिस किसकी होगी, पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होगी। अब जो है ये अमाइनो एसिड है, अब ये अमाइनो एसिड कहाँ जाएगा, राइबोसोमल आरएनए जो है वो क्या करेगा, साइट प्रोवाइड करेगा, जहाँ पे क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस। अब ये सारे के सारे पॉलीपेप्टाइड कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, और उसकी इस तरह से वो क्या करेंगे, एक सीक्वेंस के साथ मिल जाएंगे। अब जो है ये क्या हो रही है, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। ये जो हुई ये क्या हुई है, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस आर प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड जो है वो हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। तो ये जो है ये वाला प्रोसेस जो है हमारे पास क्या कहलाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रोसेस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रोसेस जो है ये क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन कहलाएगा। प्रोसेस इन विच mRNA डायरेक्टेड पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। mRNA जो है डायरेक्टेड क्या कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस कर रहा है। या प्रोसेस इन विच न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसलेटेड इनटू अमाइनो एसिड। न्यूक्लियोटाइड की बेस सीक्वेंस है वो अमाइनो एसिड में ट्रांसफर हो रही है, और ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस कर रहा है। तो ये पूरा जो था ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस था, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में सिंपली डीएनए से एमआरएनए बना, ठीक है। अब जो एमआरएनए है ये रहा, अब ये राइबोसोम है, इनमें अमाइनो एसिड मौजूद है, यहाँ से अमाइनो एसिड को लेके जाएगा ट्रांसफ़र आरएनए, ट्रांसफ़र करेगा अमाइनो एसिड को एक जगह पे, फिर यहाँ से जो है राइबोसोमल आरएनए एक साइट प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस हो जाएगी, जो कि क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन। यही समझे कि ये जो है एक गार्ड है सेल में, और इनका एक एक काम है, और ये अपने टाइम पे अपना काम करते रहते हैं। इनको टाइम पे काम कौन करवाता है, वो है एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट होता है, उसे पता चल जाता है कि अब जो है प्रोटीन सेल में ख़त्म हो चुके हैं, फिर ये इस प्रोसेस को इनिशिएट करवाता है। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो ये प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। वो कैसे रुकता है, वो कोड की वजह से रुकता है। डिफरेंट बेसिस होते हैं हमारे पास, एडिनिन गुआनिन, तो उसमें स्टार्ट तो इसको ये कर देता है, लेकिन यहाँ पे स्टॉपिंग को डाउन आ जाता है, तो ये रिएक्शन यहीं पे, ये प्रोसेस यहीं पे रुक जाता है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे एक MCQs डिस्कस करते चले। हमारी बुक में जो है वो दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ mRNA डायरेक्टेड पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस बाय राइबोसोम इज कॉल्ड। ऐसा प्रोसेस जिसमें mRNA डायरेक्टेड क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस करता है बाय राइबोसोम, राइबोसोम से लेकर, तो वो क्या कहलाता है। जो इनके ऑप्शन है दिए हुए, ट्रांसक्रिप्शन नो, ट्रांसपायरेशन नो, ट्रांसफॉर्मेशन नो, ट्रांसपोर्टेशन नो। तो इनमें जो चारों ऑप्शन है वो चारों के चारों क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप ई ऑप्शन दे के ट्रांसलेशन लगाइएगा, तो वो क्या है, ट्रांसलेशन है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी इससे कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन होगी तो आप हमसे कमेंट्स के ज़रिए पूछ लें, और आपको कुछ होमवर्क दिया था तो वो आप हमें सेंड कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।